हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारी आज की इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने फेसबुक के थ्रू बहुत सारी लीड जनरेट करेंगे। सो गाइस, आपको अगर पता है तो हमने ऑलरेडी आपके लिए 5 ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 5 ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप उन 5 ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, जिसमें कि हमने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, वैल्यू सिस्टम के बारे में समझा, हमने प्रॉपर माइंडसेट के बारे में समझा, हमने समझा किस तरीके से हमें प्रोफाइल को बिल्ड करना है, किस तरीके से हमें पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, कैसे हमें कंटेंट क्रिएट करना है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा किस तरीके से हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम एक पावरफुल बिजनेस सेटअप कर सकें। सो गाइस, आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा लीड जनरेशन और तीसरा सेल्स क्लोजिंग एंड फॉलोअप। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे लीड जनरेशन की, लेकिन लीड जनरेशन आपके लिए तब तक फायदेमंद नहीं हो सकता जब तक आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड नहीं किया। तो गाइस, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करते, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड नहीं करते और डायरेक्टली पहले दिन से ही लीड जनरेशन के प्रोसेस को काम करना शुरू करते हैं, जिस वजह से वो मेहनत तो करते हैं, एफर्ट्स भी पूरे करते हैं, तरीके से भी काम करते होंगे, लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि आपने अभी अपनी प्रोफाइल को ही तैयार नहीं किया। सो गाइस, सबसे पहले जाके आप उन 5 ट्रेनिंग्स को देखिए और उसके बाद आप इस लीड जनरेशन की ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, तभी आप इस ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लीड जनरेशन के बारे में। तो आज की इस मेंटरशिप में और आने वाली मेंटरशिप की ट्रेनिंग्स में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यहाँ तक कि लिंक्डइन, यूट्यूब और व्हाट्सअप के माध्यम से लीड्स जनरेट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके सीखने मिलेंगे लीड जनरेशन के, और आप उन लीड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे मैक्सिमम सेल्स कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड्स की। गाइस, लीड्स क्या होती है? लीड्स एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे प्रोडक्ट और हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाता है। अगर मान लेते हैं हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हों, इन्हें कहते हैं लीड्स। तो गाइस, इन लोगों को हम हमारे बिजनेस के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, हमारी सर्विस के बारे में बताएंगे, राइट। एंड गाइस, ये लोग अगर मान लेते हैं हमने इनको कोई वेबिनार सेंड किया और वेबिनार देखने के बाद अगर ये लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तब ये बन जाते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल कस्टमर। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सेल्स का प्रोसेस भी बताना चाहूँगा। सेल्स का प्रोसेस में क्या होता है? 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला, इंक्वायरी। जब भी आप सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जब भी आप उस पर प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं, तब वहाँ पे जितने भी कस्टमर, यानी कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं, ट्रैफिक, वो आपके प्रमोशन से अट्रैक्ट होकर आपको मैसेज करते हैं, राइट। वो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, राइट। तो वो आपको मैसेज करेंगे, तो उस मैसेज को कहते हैं आपको इंक्वायरी करना, यानी कि लोग आपको इंक्वायरी रेज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उन लोगों को व्हाट्सएप पे इनवाइट करते हैं, यानी कि आप उन्हें सोशल मीडिया पे तो जानकारी बताएंगे नहीं बिजनेस के बारे में, आप क्या करेंगे, उन्हें व्हाट्सएप पे बुलाएंगे, राइट। व्हाट्सएप पे आने से क्या होता है, सामने वाला पर्सन थोड़ा पर्सनल हो जाता है, उसको फॉलोअप करना आसान होता है, राइट। और हम उससे पर्सनल कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी को भी बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पे जानकारी नहीं बतानी, हमें सामने वाले पर्सन को व्हाट्सएप पे बुलाकर ही जानकारी शेयर करनी है, राइट। सो गाइस, जब कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे आ जाता है, तब हम उनसे उनकी डिटेल्स मांगते हैं, उनका नाम, उनकी लोकेशन, उनकी एज, वो अभी करंटली क्या करते हैं, राइट। इस तरीके से हम उनकी जो डिटेल्स है वो मांगते हैं। जब कस्टमर अपनी डिटेल्स हमें दे देता है, तो इससे पता चलता है कि कस्टमर सच में इंटरेस्टेड है, एक पोटेंशियल कस्टमर है, वो हमारे बिजनेस और हमारे वर्क के बारे में जानना चाहता है। तो गाइस, जब कस्टमर अपनी डिटेल्स हमें दे देता है तो उसे कहते हैं लीड, उसे कहते हैं लीड। बहुत सारे लोग इंक्वायरी और लीड में कंफ्यूज होते हैं। सो गाइस, अगर कस्टमर आपको अलग अलग सोशल मीडिया पे सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, यानी कि सिर्फ बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, उसे इंक्वायरी कहते हैं। जब कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, अपनी डिटेल्स शेयर कर देता है, राइट, उसे लीड्स कहते हैं। और जब आपने उन्हें अपने बिजनेस की डिटेल्स सेंड कर दी, अपना वेबिनार या कोई वीडियो सेंड कर दिया, राइट, तो वेबिनार या वीडियो देखने के बाद, बिजनेस की डिटेल्स समझने के बाद जो कस्टमर आपको रिप्लाई करते हैं, राइट, आपसे बिजनेस के बारे में और पूछते हैं या फिर कोई क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करते हैं या फिर डायरेक्टली कहते हैं कि येस आई वांट टू ज्वाइन, वो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रोस्पेक्ट, इन्हें कहते हैं प्रोस्पेक्ट। तो या तो यहाँ पे 2 काम होंगे। अब सामने वाले पर्सन ने आपको आफ्टर वेबिनार मैसेज किया,
तो या तो वो ज्वाइन हो जाएगा, या फिर उनके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। तब वहाँ पे क्या होता है, फॉलोअप का प्रोसीजर होता है, राइट। प्रोस्पेक्ट के बाद क्या आया, फॉलोअप, और फॉलोअप के बाद लोग होंगे कन्वर्ट, यानी कि आपकी सेल्स क्लोज होगी। तो गाइस इस 5 स्टेप फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करें, इंक्वायरी, लीड्स, प्रोस्पेक्ट, फॉलोअप एंड सेल्स। अगर आप इन 5 स्टेजेस को समझेंगे तब आपको सेल्स करने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके गाइस, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, लीड्स किसे कहते हैं? लीड्स ऐसा पर्सन जो हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस में इंटरेस्ट दिखाए, राइट। सो गाइस हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करनी है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज रेज करवानी पड़ेंगी, ठीक है। अब लीड जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ऑर्गेनिक तरीका, जिसमें हमें एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, राइट, और उसमें हमें लीड्स आ सकती हैं 25, 50, 100 लीड्स डेली बेसिस पे आ सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, राइट। दूसरा तरीका होता है आपका इनऑर्गेनिक तरीका, जिसमें आपका एफर्ट थोड़ा कम लगता है, आपका इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, टाइम सेव हो जाता है ताकि आप बाकी एक्टिविटीज़ कर सकें, लेकिन इसमें आपका पैसा लगता है। सो गाइस ऑर्गेनिक तरीके में पैसा नहीं लगाना पड़ता, लेकिन टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है। इनऑर्गेनिक में टाइम एनर्जी थोड़ा बच जाता है, लेकिन पैसा लगाना पड़ता है। दोनों ही तरीके अपनी जगह बेस्ट हैं और हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइस अगर हम एक पावरफुल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें दोनों तरीके को यूज़ करना होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दोनों तरीके को, ठीक है। कोई भी तरीका सही और कोई भी तरीका गलत नहीं है, दोनों तरीके ज़रूरी हैं अगर आप सच में एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमें जब बात सो गाइस अब मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा कि जब हम लीड जनरेट करते हैं तब हमारे मन में कन्फ्यूजन आती है कि सर हम लीड जनरेट कहाँ से करें, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। सो गाइस अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को इनकम करने का मौका दे रहे हैं, साथ ही साथ हम उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट करने का मौका दे रहे हैं, तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो 2 कैटेगरी की होगी। सबसे पहला वो पर्सन जो कि इनकम करना चाहता है, राइट, आपको देखना है जो भी पर्सन इनकम करना चाहता है वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। दूसरा वो पर्सन जो कि स्किल डेवलप करना चाहता है, जो भी स्किल डेवलपमेंट आप अपने कोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन जो उन स्किल्स को डेवलप करना चाहता है या उन स्किल्स को सीखकर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट, तो वो पर्सन भी आपकी टारगेट ऑडियंस में आता है, राइट। तो आपकी टारगेट ऑडियंस में कौन लोग आएंगे, पहला जिसको इनकम करनी है, दूसरा जिसको स्किल डेवलप करनी है, राइट। अब बात आती है सर ये टारगेट ऑडियंस हमें मिलेगी कहाँ पे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये लोग मिलेंगे कहाँ पे, राइट। सो गाइस अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये लोग भी ऑनलाइन ही मिलेंगे, लेकिन इन्हें ढूंढने का एक तरीका होता है, इन्हें सर्च करने का एक तरीका होता है, जिसमें कि हमें अलग अलग डोमेन, अलग अलग कीवर्ड्स के द्वारा इनको सर्च करना होता है जहाँ पे हमें ये लोग मिलेंगे। बात करते हैं अगर हम उन लोगों की जो इनकम करना चाहते हैं, तो गाइस इनकम कौन कौन करना चाहता है। बात करें अगर एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पॉकेट मनी के तौर पे इनकम करना चाहता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता है, तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। जितने भी लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, या फिर अलग से कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे कि सीए की पढ़ाई, होटल मैनेजमेंट या किसी और तरह का कोई डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, तो वे लोग भी आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। क्योंकि ये सब लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पढ़ाई के बाद आगे अच्छा करियर चाहिए। अच्छा करियर मतलब इन्हें अच्छा पैसा कमाना है। सो गाइस अगर आप इन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनकम करने का मौका दे सकते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे और आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर आते हैं वो लोग जो कि बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हैं, राइट। अब बात करते हैं अगर डिजिटल मार्केटर की, तो गाइस डिजिटल मार्केटर के पास खुद की कुछ स्किल्स होती हैं जो उन्हें कस्टमर तक, क्लाइंट तक पहुंचानी होती है, लेकिन उनके पास दिक्कत होती है, उनके पास कस्टमर या क्लाइंट्स ही नहीं होते। तो आपका अगर जो कोर्स है लीड जनरेशन का, वो उनको हेल्प करेगा कि आप इस कोर्स के माध्यम से मैक्सिमम लीड जनरेट कर सकते हो, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, उसके लिए अच्छे से अच्छे कस्टमर तैयार कर सको, ठीक है। अफिलिएट मार्केटर को भी चाहिए होती है लीड जनरेशन की स्किल्स, क्योंकि बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर्स अपने बिजनेस को ग्रो तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉपर उनके पास सपोर्ट नहीं होता, प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर सेल्स की नॉलेज नहीं होती, या फिर उनको प्रॉपर लीड जनरेशन की नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आप उन्हें भी इस कोर्स के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं। एंड गाइस अफिलिएट मार्केटिंग करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, राइट। कोई पर्सन अमेजॉन
अमेजोन से करता है, कोई पर्सन अलग अलग प्लेटफॉर्म से करता है, राइट। तो अगर आप उन्हें हाई टिकट क्लोजिंग के बारे में बताएंगे, डेफिनेटली वो आपके साथ भी स्टार्ट करना पसंद करेंगे। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटर भी लोग हो गए, राइट। तो अब बात करते हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड की, तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है लोगों को लीड जनरेट करने में। लोगों को कस्टमर चाहिए जिन्हें वो अपने बिजनेस के बारे में बता सकें, जिन लोगों को वो अपने बिजनेस में अपने साथ जोड़ सकें। लेकिन कस्टमर अगर उनके पास होंगे ही नहीं तो वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। सो गाइस, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटर को ये फायदा समझा सको कि इस कोर्स के माध्यम से वो किस तरीके से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर पाएंगे, सेल्स के बारे में सीख पाएंगे, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा पूरे इंडिया में ग्रो कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग कोई पर्सन क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है, अच्छे करियर के लिए, अच्छी इनकम के लिए। तो जब उन्हें पता चलेगा वो यहाँ पे भी अच्छी इनकम कर सकते हैं, 70-80% हाई टिकट क्लोजिंग करके एक बढ़िया कमीशन कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ बिजनेस भी ज्वाइन करेंगे, राइट। इससे उनके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी तैयार हो जाएगा और उनकी स्किल डेवलप हो जाएगी, तो वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में भी काम ले सकते हैं। ओके गाइस, बात करते हैं थोड़े अलग फील्ड के लोगों की, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर या फिर जो लोग मान लो जिम करते हैं। जिम अगर कोई ओपन कर रहा है तो उन लोगों को भी अपने जिम को ग्रो करने के लिए लीड्स चाहिए या कस्टमर चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अलग माइंडसेट देना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो 18 साल से लेकर तकरीबन 30-35 साल के बीच में लोग हैं। सिंपल सी बात है, 18 साल से 30-35 साल के बीच के लोग, ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब आप खुद अगर 20 साल के हैं, तब आप किसी 60 साल या 50 साल के कस्टमर से तो बात करेंगे नहीं, और आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है। और आप अगर खुद 20-25 साल के हैं, तो आप किसी 10-12 साल के बच्चे से भी बात नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सही लोगों से बात करनी है, अपना टाइम सही लोगों को देना है। 18 साल से 30-35 साल तक के बीच के लोगों के साथ आप काम कीजिए, वही आपकी बात को सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वही आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो उनके हाथ में होती है। वो पैसा मैनेज कर सकते हैं, वो एफर्ट कर सकते हैं, वो अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 18 से 30-35 साल के लोग मिलेंगे कहाँ? ये लोग मुझे जिम में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी जिम के ग्रुप हैं मैं उन्हें टारगेट कर सकता हूँ। ये लोग मुझे कोई कॉलेज में कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री लेते हुए मिलेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। ये लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? कोई होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहा होगा, कोई अपना सीए की पढ़ाई कर रहा होगा, राइट, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा। अब इतने सारे लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अब सारे थोड़ी ना क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर आप उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली वो भी स्टार्ट करना पसंद करेंगे, राइट। आपका काम है सही इंटेंशन के साथ सामने वाले को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या ना करना उनकी मर्जी, राइट। आपका काम है सही तरीके से जानकारी प्रोवाइड करना। ओके, अब बात करते हैं कि और आप किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आपको माइंडसेट बस इतना रखना है कि 18 साल से 30-35 साल की एज के लोग जहां भी मिलेंगे, और अगर वो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, अगर वो लोग इनकम करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरी टारगेट ऑडियंस है। सिंपल, राइट। तो इस माइंडसेट के साथ हमें लीड जनरेट करनी है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। आपको तरीके अलग अलग यूज़ करने हैं, वो सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे, और समय समय पर हम आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स में हर बार नए नए तरीके से आपको इंप्रूव करेंगे, आपको गाइड करेंगे। हर ट्रेनिंग में हम आपको 2-2, 3-3 नए नए तरीके भी बताते रहेंगे, राइट, लीड जनरेशन के। ओके, सो गाइस, अब बात करते हैं डायरेक्टली कि हम फेसबुक से किस तरीके से लीड जनरेट करेंगे। तो अब मैं चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं अपने फेसबुक अकाउंट पे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपको क्या करना है? चीज़ों को सीखना है, नोट डाउन करना है, प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करके देखना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो डायरेक्टली हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन पूछना है, ताकि हम आपको ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अब हमारे प्रैक्टिकल पार्ट को। ओके, ऑल द बेस्ट। सो गाइस, अब हम हमारे प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिकल चीज़ों को जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे, राइट। तो साथ के साथ सीखते रहिएगा। अब अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले डेली बेसिस पे नए नए टारगेट ऑडियंस के ग्रुप में ऐड होना है। तो गाइस, जैसे कि हमने फेसबुक ओपन कर लिया, अब हम ग्रुप में कैसे ऐड होते हैं? सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, आपको मेरी प्रॉपर स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। जैसे यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करता होता, यहाँ पे हमको सर्च करना है जो हमारी टारगेट ऑडियंस के ग्रुप हैं। मैंने आपको बताया टारगेट ऑडियंस स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मिलेगी। तो हमने जैसे कि मान लो यहाँ पे सर्च किया, मैं आपके सामने सर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदू कॉलेज सर्च किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से हमने टारगेट ऑडियंस में सर्च किया, राइट। डेली बेसिस पे आपको तकरीबन
5 ग्रुप में ज्वाइन होना है। सुबह 5 ग्रुप में ज्वाइन हो गए और शाम को 5 ग्रुप में ज्वाइन हो गए। इस तरीके से डेली के आपको सुबह 5 शाम को 5 इस तरीके से 8 से 10-12 ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग में अभी वर्क स्टार्ट किया है हाल फिलहाल में, तो अभी आप सिर्फ 8-10 ग्रुप से स्टार्ट करो और जब आपको वर्क करते हुए थोड़ा 1-2 महीना हो जाए, इसका मतलब आपका थोड़ा यूट्यूब पे आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो थोड़ा आपके अकॉर्डिंग यूज टू हो जाएगा, ठीक है ना। तब आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे 15, 20, 25 ग्रुप में भी प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन अचानक पहले दिन से ही आपको 20-25 ग्रुप में प्रमोशन नहीं करना। डेली सिर्फ 8-10 ग्रुप में प्रमोशन करो। सुबह 4-5 ग्रुप में कर दिया, शाम को 4-5 ग्रुप में कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब बात करें अगर हम, आपको क्या करना है कि ऐसे ग्रुप को सर्च करना है जिसमें कि आपको जो ऑडियंस है वो तकरीबन 1 या 2 हज़ार से ज़्यादा हो और 50 हज़ार से कम हो, ठीक है ना। 50 हज़ार, 70-80 हज़ार से कम हो। अगर आप ऐसे ग्रुप को टारगेट कर रहे हो जिसमें ऑडियंस है ही नहीं, बिल्कुल भी, मुश्किल से 100-200 लोग हैं, तो वहाँ पे कौन देखेगा आपकी पोस्ट को, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे ग्रुप को टारगेट करना है जहाँ पे तकरीबन 1000-2 हज़ार से ज़्यादा लोग हों और तकरीबन 70-80 हज़ार से कम हों। जैसे कि ये ग्रुप है, अब देखो मैंने इस ग्रुप में ऐड हुआ, ठीक है। अब बात करूँ, मान लो जैसे कि ये ग्रुप हो गया हिंदू कॉलेज का, ठीक है, इसमें तकरीबन 5200 लोग हैं, है ना। अब इसमें अगर प्रमोशन करोगे तो लोगों के देखने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि देखो इन्होंने यहाँ पे कुछ डाल रखा है, तो यहाँ पे तकरीबन 34 लोगों ने कमेंट किया, 177 लोगों ने लाइक किया। इस तरीके से फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ग्रुप को पहले देख लेना है कि वो ग्रुप में ऑडियंस होनी चाहिए, राइट। अब बात करूँ मैं कि हमारा जो ग्रुप लोकेशन है, हमें क्या करना है, जो लोकेशन को सेट करना है कि हम जिस सिटी में रहते हैं उसी सिटी से रिलेटेड पहले ग्रुप को टारगेट करना है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के ग्रुप को टारगेट करो। अगर आप यूपी में रहते हो तो यूपी के ग्रुप को टारगेट करो। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान के ग्रुप को टारगेट करो, इस तरीके से। अब क्या है, जैसे मान लो आप यूपी में रहते हो तो यूपी को तो टारगेट करेंगे, कैसे करेंगे, यूपी में बहुत सारी मेन लोकेशन हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे शहर हैं छोटे छोटे, है ना। तो आप उन शहर को टारगेट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, और भी बहुत सारे जो आपको पता है, राइट। इस तरीके से आप यूपी के अलग अलग शहरों को टारगेट करके वहाँ से ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिल्ली का बताऊँ तो यहाँ पे आपको मैं किस तरीके से बता सकता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिजनेस ग्रुप, ठीक है, बिजनेस एंड स्टार्टअप, है ना। मैं यहाँ पे इंडिया हटा देता हूँ, बिजनेस एंड स्टार्टअप। मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस और स्टार्टअप वाले ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मुझे क्या करना है, सिर्फ ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सिटी का और पब्लिक ग्रुप का। तो मैं कौन सी सिटी में टारगेट करना चाहता हूँ, कहीं भी, दिल्ली में, जयपुर, राजस्थान में, कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप अपनी सिटी लिख सकते हो जहाँ पे आपको टारगेट करना है। जैसे कि मान लो मैं मुंबई में टारगेट करना चाहता हूँ, तो मुंबई में कहाँ, मुंबई में महाराष्ट्र, नवी मुंबई, कौन सी, मान लो मैं मुंबई महाराष्ट्र टाइप करके वहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ। तो देख सकते हो आपने, मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी मुंबई महाराष्ट्र के ग्रुप को टारगेट कर रखा है। जैसे इस ग्रुप में पब्लिक ग्रुप है, हमें सिर्फ पब्लिक ग्रुप को ही टारगेट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ना पब्लिक ग्रुप, आप अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको सिर्फ पब्लिक ग्रुप दिखाएंगे, प्राइवेट ग्रुप नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ पब्लिक ग्रुप में ही प्रमोशन करना है। माय ग्रुप मतलब जितने ग्रुप में आपने ऐड हो रखे हो वो ग्रुप आ जाएंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्टअप इंडिया इस वाले ग्रुप में ऐड हो रखा हूँ, तो मैंने इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि किस ग्रुप में जो ऑडियंस है उन्होंने इंगेजमेंट दे रखा है। आपको ये बात चेक करनी है कि मैंने अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला हूँ तो इस ग्रुप में लोग लाइक कमेंट करते भी हैं या नहीं। कहीं मैं फालतू में इस ग्रुप में ज्वाइन हो गया, कोई मेरी पोस्ट देख ही नहीं रहा, कोई लाइक कमेंट कर ही नहीं रहा, ये पता कैसे चलेगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन होने से पहले ओपन करके देखो कि जो लोग मेरे से पहले यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं क्या उनकी पोस्ट पे लोगों ने लाइक और कमेंट किया है, तब आपको पता चलेगा हाँ ज़रूर किया है। जैसे कि मैंने इस ग्रुप को थोड़ा नीचे किया तो आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे कि इन पर्सन ने लर्न हाउ टू अर्न, इतने इस तरीके से इन्होंने प्रमोशन का पोस्ट यहाँ पे डाल रखा है। आपको दिखेगा कि देखो 5 लोगों ने लाइक किया है, 15 लोगों ने कमेंट किया है। इसका मतलब लोग लाइक और कमेंट तो कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने प्रमोशन कर रखा है, 9 लोगों ने लाइक किया है, 5 लोगों ने कमेंट किया है। इसका मतलब लोग लाइक कमेंट तो कर रहे हैं। मैं भी अगर पोस्ट डालूंगा तो मेरी भी पोस्ट को लोग लाइक और कमेंट करेंगे और मुझे यहाँ से इंटरेस्टेड लोग मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है ना। प्रमोशन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने देखो यहाँ पे अपनी फ़ोटो के साथ प्रमोशन का डाल रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अपना देखो यहाँ पे इन्होंने इनकम का डाल रखा है, कमीशन का बता रखा है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के डाल रखा है, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने लाइक और कमेंट किया है,
यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के डाल रखा है राइट। तो यहाँ पे लोगों ने लाइक भी किया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है इस तरीके से। तो आपको ग्रुप को चेक करना है कि इस ग्रुप में लोग लाइक कमेंट कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वहाँ पे एंगेजमेंट है तभी आपको उस ग्रुप में ऐड होना है, अगर एंगेजमेंट नहीं है तो फालतू वहाँ टाइम वेस्ट मत करना, कोई और ग्रुप आपको सर्च करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि आपने फ़िल्टर करके लोगों को चेक किया, आपने फ़िल्टर करके सिटीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप को टारगेट किया राइट। फ़िल्टर करना आपको आना चाहिए। फ़िल्टर कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक सिटी चेक करी, जैसे कि मान लो आप राजस्थान में रहते हो तो पहले राजस्थान के सभी लोकेशन को टारगेट करो। अब मान लो राजस्थान है, राजस्थान में मान लो 20 शहर हैं, ठीक है। तो 20 शहर हो गए राजस्थान के, और डोमेन कितने हो गए, मतलब क्या क्या कीवर्ड्स आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्या कीवर्ड आप टाइप करेंगे, डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, जिम हो गया, मॉडल्स हो गया, कंटेंट मार्केटर, होटल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी, वहाँ के कॉलेजेस, राजस्थान की बहुत सारे कॉलेज होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होंगी, ठीक है ना। बिजनेस माइंडसेट के लोग हो गए, वहाँ के नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप हो गए, ठीक है ना। वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के हो गए, मेडिकल कॉलेज के लोग हो गए, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए। तो इस तरीके से आप अलग अलग डोमेन के लोगों को टारगेट कर सकते हो। सिंपल है। आपको क्या करना है, मान लो राजस्थान का एग्जाम्पल मैंने लिया, 20 शहर लिए, और मान लो मैंने 20 तरह के डोमेन लिए, 20 × 20 400 तरह के तो ग्रुप आपको राजस्थान में ही मिल जाएंगे। वो तो मैं फिर भी कम अंदाज़ा ले रहा हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक शहर में मतलब एक सिटी में, है ना, पहले डोमेन को चेक करना है, कौन कौन से डोमेन आप वहाँ पे टाइप करो ताकि आपको अलग अलग ग्रुप वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया कि सर हमें ये बताओ कि हम जिस शहर में रह रहे हैं हम वहाँ पे तो टारगेट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सर जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब कैसे करेंगे, राइट। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो सर दिल्ली में तो मैंने वर्क कर लिया या फिर थोड़ा बहुत मैं वर्क कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं आगे कैसे वर्क बढ़ाऊँ। तो गाइस उसके लिए मैं आपको एक और आइडिया बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है Tier 1 और Tier 2 सिटीज़, Tier 1 और Tier 2 सिटीज़। उससे क्या होगा, आपको इंडिया की जो Tier 1 सिटीज़ हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी, और Tier 2 सिटीज़ हैं उनके नाम और उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तब आपको क्या करना है, उस लिस्ट को कहीं पे कॉपी कर लेना, कहीं पे लिख लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये रही मेरी लिस्ट, मैंने इस लिस्ट को निकाल रखा है। सो गाइस अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि Tier 1 सिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये सारी कौन सी हैं, Tier 1 सिटीज़। और इसी तरीके से Tier 2 सिटीज़ भी हैं, यानी कि छोटे छोटे शहर लेकिन फेमस हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको ऑडियंस मिलेगी। लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े स्टेट को या फिर शहरों को ही टारगेट करते हैं, छोटी छोटी सिटी रह जाती हैं जो Tier 1 सिटी हैं, लोग उन्हीं को टारगेट कर पाते हैं, या फिर उनमें भी सही से टारगेट नहीं करते। और जो Tier 2 सिटीज़ है उनको तो लोग सही से टारगेट ही नहीं कर पाते, उनको तो उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो गाइस अगर आप जितना स्पेसिफिक होकर टारगेट करेंगे ना फेसबुक ग्रुप प्रमोशन में, तो उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतनी अच्छी आपको ऑडियंस मिलेगी, और ऐसी ऑडियंस मिलेगी जो बिल्कुल फ्रेश है, जिन तक कोई अभी तक पहुंचा नहीं है। तो गाइस अगर आप सही तरीके से वर्क करेंगे तो आप पहले इंसान होंगे जो उन तक पहुंचेंगे। ओके, तो गाइस इस तरीके से आपको गूगल पे जाके वो शीट तैयार कर लेनी है ताकि आप Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में जाके ग्रुप प्रमोशन कर सकें। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि आपको डेली बेसिस पे किस तरीके से प्रमोशन करना है। हमें जो पोस्ट करनी है ना, हम जो डेली बेसिस पे पोस्ट डालेंगे ग्रुप में, वो हमारी ग्रुप से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर मान लो हमारा ग्रुप है कॉलेज स्टूडेंट का, तो हमारी पोस्ट भी कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हमारा ग्रुप है मान लो जिम वाला, तो हमारी जो पोस्ट होनी चाहिए वो भी जिम से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हमारा ग्रुप है मान लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड, तो हमारी जो पोस्ट होनी चाहिए वो भी उन्हीं से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हमारा ग्रुप है जॉब पर्सन से रिलेटेड, तो हमारा ग्रुप में जो पोस्ट होगी वो भी उन्हीं से रिलेटेड होगी। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह की ऑडियंस उस ग्रुप में है, अगर हम पोस्ट भी उसी ग्रुप से रिलेटेड डालेंगे तो हमारी ऑडियंस उस पोस्ट को जल्दी समझ पाएगी और जल्दी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो आपने जो पोस्ट डाली है वो कुछ और है और आपका ग्रुप है किसी और चीज़ का, तो वहाँ पे लोग बात को समझ नहीं पाएंगे, बात रिजेंबल नहीं होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसा ग्रुप, जिस चीज़ के लिए ग्रुप बनाया गया है उसी चीज़ से रिलेटेड आपको अपनी पोस्ट तैयार करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी। एक गलती लोग अक्सर करते हैं कि वो एक पोस्ट तैयार कर ली,
कैनवा से या कहीं से, और वो क्या करते हैं जितने भी 4-5 ग्रुप में प्रमोशन करना है हर जगह उसी एक पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा मत करना। इससे क्या होता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो एक स्पैमिंग क्वालिटी में आ जाता है, स्पैमिंग कैटेगरी में आ जाता है कि आप कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ अनएथिकल सा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक ही जैसी पोस्ट हर ग्रुप में नहीं करनी, थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। इस ग्रुप में कुछ और पोस्ट करूँ, उस ग्रुप में कुछ और पोस्ट करूँ, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग पोस्ट करनी है, एक ही पोस्ट हर ग्रुप में नहीं करनी। अब यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। इस जो रूल को लिख लेना। ये रूल क्या है गाइस, होता क्या है, अक्सर आप जब ग्रुप में प्रमोशन करते हो तब आपने टारगेट भी सही से किया, आपने पोस्ट भी अच्छा बनाया, आपने जो ग्रुप चूज़ किया वो भी सही है, आपने सिटी भी सही चूज़ करा, उसके बावजूद भी आपको वहाँ से सही रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। ऐसा क्यों? उसके लिए आप एक गलती करते हो क्या, कि आपको ये चेक करना है कि इस ग्रुप में किस तरह की पोस्ट चल रही है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने टारगेट किया कोई ग्रुप आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि ये वाला बिजनेस स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि मैंने ये ग्रुप को ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैं ये चेक करूंगा कि इस ग्रुप में किस तरह की पोस्ट चल रही है। सबसे पहले मेरे पास आती है ये वाली पोस्ट जिसमें सामने वाले पर्सन ने अपना पे आउट दिखा रखा है और टेक्स्ट में लिख रखा है। फिर मेरे पास आती है एक नॉर्मल इस तरह की पोस्ट जिसमें कि सामने वाले पर्सन ने सिंपली 2-4 लाइनें लिख रखी हैं। ठीक है, फिर मेरे पास आती है एक टेक्स्ट वाली पोस्ट। ठीक है, फिर इस तरह की पोस्ट आती है, राइट, फिर इस तरह की पोस्ट आ गई एक और, है ना। मुझे एक अंदाज़ा लग रहा है कि मैंने अभी 4-5 पोस्ट देखी और जो इस तरह की लोगों ने पोस्ट बना रखी है ना 4-5 लाइनों वाली, इस पोस्ट पे लोगों ने जल्दी लाइक और कमेंट कर दिया। इसका मतलब अगर मैं इस ग्रुप में इस तरह की पोस्ट बना के डालूंगा तो मेरी पोस्ट भी जल्दी लोग देखेंगे, बजाय अगर मैंने सिंपली इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के डाल दिया तो वो लोग नहीं देखेंगे। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं आपको और दिखा दूँ। जैसे कि देखो, इन्होंने इस तरीके से पोस्ट बना के डाली, फोटो साथ में ये 4-5 लाइनें, इनकी पोस्ट पे भी लोगों ने लाइक और कमेंट किया। आगे आ जाते हैं, राइट। जैसे कि इन्होंने देखो इस तरीके से लिख के डाला सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब इस ग्रुप में जो ऑडियंस है वो इस तरह की जो पोस्ट होती है ना, इस तरह की पोस्ट उन्हें ज़्यादा पसंद करती है। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से रिलेटेड पोस्ट बना के डालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन होने के बाद आपको 1 मिनट के लिए चेक करना है कि इस ग्रुप में किस तरह की पोस्ट चल रही हैं। ठीक है, और आगे दिखा दूँ। जैसे कि देखो ये बना के डाला इन्होंने, इस तरह के लोगों ने लाइक किया, यहाँ पे इस तरीके से डाला, लोगों ने लाइक और कमेंट किया। अगर आप कोई और पोस्ट बना के डालेंगे तो लोग यहाँ पे पसंद नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसे ग्रुप में जिसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों ने पोस्ट बना के डाली हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, और मैं आपको कुछ और ग्रुप दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जॉब ग्रुप्स। ठीक है, जॉब ग्रुप कहाँ के सर्च, देखो जैसे कि मैंने जॉब ग्रुप सर्च किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया, चलो दिल्ली के सर्च करते हैं, दिल्ली में पब्लिक ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जॉब ग्रुप सर्च करे हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, चलो इन्हीं पे टारगेट करेंगे हम कल, है ना। अब बात करें अगर जैसे कि मान लो इन जॉब सॉल्यूशन की, ठीक है, तकरीबन 2800 लोग हैं, तो मैंने क्या बोला 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इंगेजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंगेजमेंट तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने 1-2 लाइक आ रखे हैं। ठीक है, इंगेजमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है कोई ख़ास, इसका मतलब इस ग्रुप में प्रमोशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए शायद मैंने भी इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था अभी तक, राइट। चलो आगे दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला ग्रुप है, 40,000 लोग हैं, मतलब लोग तो सही हैं, अच्छे खासे ऑडियंस है यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने पोस्ट डाल रखी हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप में किस तरह की पोस्ट चलेगी। किसी ग्रुप में नॉर्मल टेक्स्ट वाली पोस्ट चल जाएंगी, किसी ग्रुप में आपको पोस्टर बना के डालना होगा, किसी ग्रुप में अगर आप नॉर्मल 4-5 लाइनों वाली पोस्ट बना के डालेंगे वो चल जाएगी। तो आपको चेक करना है कि इस ग्रुप में कौन सी पोस्ट चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट बना के डालनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों की भी पोस्ट देखते रहो कि वो अगर पोस्ट डाल रहे हैं और उनकी पोस्ट पे लोगों ने लाइक कमेंट किया है, उनको अगर जो लीड्स आ रही हैं तो उन्होंने किस तरह की पोस्ट बना के डाली है, ताकि वहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओके, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि अपने बिजनेस को एक यूनिक तरीके से प्रमोट करने के लिए, एक एडवांस लेवल पे प्रमोट करने के लिए आप
माइक्रो वीडियोस बना सकते हो। माइक्रो वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 25 सेकंड की छोटी छोटी वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को पिच करना है, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, डायरेक्टली इनकम के बारे में बताना है, डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट बात करनी है, राइट। अब ये माइक्रो वीडियो बनाते समय आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, क्या कि माइक्रो वीडियो में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आपको एक हुक तैयार करना है, यानी कि लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, राइट। दूसरा आपको बीच में अपना कंटेंट बताना है और लास्ट में आपको एक कॉल टू एक्शन देना है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक अफिलिएट मार्केटर हूँ। मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन वर्क करके एक बढ़िया इनकम कर सकें, ताकि उन्हें फैमिली से पैसे ना लेने पड़े और वो एक सेल्फ डिपेंड बन सकें। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मंथली बेसिस पे 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली कमाना, वो भी ऑनलाइन वर्क करके, तो गाइस ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स सेंड करूंगा ताकि आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। अब देखो, मुझे ये बात कहने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15-20 सेकंड, 25 सेकंड। मैं कहता हूँ चलो 30 सेकंड लग गए, लेकिन इस 30 सेकंड में या 25 सेकंड में मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के एक स्टूडेंट के ग्रुप में डाल दी, राइट। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, जॉब पर्सन के अगर ग्रुप में टारगेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल सकता हूँ। जैसे, हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। एक्चुअली मैं जॉब पर्सन की हेल्प करता हूँ ताकि जॉब पर्सन अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा में ऑनलाइन वर्क करके एक बढ़िया इनकम कर सकें। सो गाइस, कैसा रहेगा अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ बिना डिस्टर्बेंस के मंथली बेसिस पे 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकें, ताकि आप एक ही महीने में 2 जगह से सैलरी कमा पाएं। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए और जानकारी, तो मुझे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। सोचो, मैंने ये 20-25 सेकंड की छोटी सी एक वीडियो बना दी और जॉब पर्सन वाले ग्रुप में डाल दी। अब लोग क्या करते हैं, पोस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे, जब वो मेरा चेहरा देखेंगे, जब वो मुझे बोलते हुए देखेंगे, राइट, तो लोग मेरे पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, उनका ज़्यादा ट्रस्ट होगा, राइट। लोगों के बीच में मेरा पर्सनल ब्रांड बनेगा, एक अथॉरिटी बिल्ड होगी, राइट। और लोग मेरे ऊपर जल्दी भरोसा कर लेंगे क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बात करते हुए, मुझे समझाते हुए, मुझे फेस से देख लिया, फेस टू फेस उन्होंने देख लिया, राइट, इस तरीके से। ओके गाइस, तो वहाँ पे थोड़ा फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए लोग जल्दी भरोसा करते हैं। आपको माइक्रो वीडियो बनानी है। माइक्रो वीडियो गेम चेंजिंग हो सकती है, आपके बिजनेस को बड़ी तेजी से ग्रो करने में हेल्प करेगी। इन माइक्रो वीडियो का आप और कैसे यूज़ करोगे, मैं आपको आने वाली चीज़ों में और ट्रेनिंग्स में बताऊंगा, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि माइक्रो वीडियो के अलावा और चीज़ें हम कैसे अप्लाई करेंगे लीड जनरेशन के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि आप माइक्रो वीडियो भी बना सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने अपॉर्चुनिटी को पिच करते हुए। उसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका हो गया माइक्रो वीडियो बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। आप क्या कर सकते हैं, कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ से बढ़िया बढ़िया आप टेम्पलेट तैयार कर सकते हो और वहाँ पे अपने वेबिनार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, इनकम के बारे में डायरेक्टली पिच कर सकते हो। एक बढ़िया सा पोस्टर डिज़ाइन करके उस ग्रुप में प्रमोट कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मान लो ये ग्रुप हो गया, तो इस ग्रुप में लोगों ने पोस्टर बना रखे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलो मैं कोई और ग्रुप आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको बढ़िया पोस्टर मिल जाए देखने को। जैसे कि ये पोस्टर हो गया। अब इस तरह का पोस्टर आराम से कैनवा से बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और मैं आपको दिखाऊँ, ये तो थोड़ा सा जॉब ग्रुप का मेडिकल टाइप का हो गया, और मैं और कोई ग्रुप दिखाऊँ आपको, जैसे कि इस तरह की पोस्ट। तो ये पोस्टर नॉर्मल हो गई, ये तो आप डायरेक्टली फेसबुक से क्रिएट कर लेंगे, वो तो मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कैनवा एप्लीकेशन से, जैसे कि देखो ये वाली पोस्ट हो गई, इस तरह की पोस्ट लोग कैनवा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेते हैं और बढ़िया सा टेम्पलेट के थ्रू बना लेते हैं, राइट। और अगर मैं आपको दिखाऊं, सो गाइस, बहुत सारी पोस्ट आप जॉब अपना कैनवा से बना सकते हो और यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्रमोट आप कर सकते हो। कैनवा एप्लीकेशन को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी इमेज मिलती हैं और आप बढ़िया हाई क्वालिटी पोस्टर वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से वहाँ से पोस्टर बनाने हैं जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने वेबिनार के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी को पिच करते हुए वहाँ पर वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक्चुअली मैंने आपको जो ये दूसरा तरीका बताया है, इसमें आप या तो डायरेक्टली पोस्टर लगा सकते हो या फिर पोस्टर भी डाल दो, साथ में टेक्स्ट में कुछ लिख भी दो। लेकिन तीसरा तरीका होता है जिसमें आप कोई पोस्टर नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हो। जैसे कि देखो इन लोगों ने लिख रखा है, इन लोगों ने सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रखा है, कोई वीडियो नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, राइट। इन लोगों ने लिख रखा है टेक्स्ट फॉर्मेट में, सिंपल सैलरी के बारे में बता दिया, टाइमिंग के बारे में बता दिया, वर्क के बारे में बता दिया, और सिंपली लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, इन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है, राइट।
तो इस तरीके से देखो इन्होंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रखा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रखा है ना। तो आपकी मर्जी, आप पोस्टर और टेक्स्ट दोनों लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, राइट। एंड आपको मैं बता दूं कि लोगों को अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ दिखता है तो वो उसको सिंपली समझ पाते हैं, चीज़ें उन्हें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन फिर मेरी बात याद रखना, पहले ग्रुप चेक कर लेना कि उस ग्रुप में किस तरह की पोस्ट चल रही हैं। अब इस ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट वाली जो पोस्ट हैं वो चल रही हैं, इसलिए आपको टेक्स्ट फॉर्मेट वाली जो पोस्ट है वो डालनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब बात करते हैं कि हमने तीसरा तरीका डिस्कस किया। पहला था माइक्रो वीडियो बनाने का, जिसमें कि आप डायरेक्टली अपने बिजनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने वेबिनार को पिच करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हुक तैयार करना है, फिर कंटेंट देना है, फिर आपको लास्ट में कॉल टू एक्शन बताना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया पोस्टर डिज़ाइन करना। कैनवा एप्लीकेशन से पोस्टर डिज़ाइन करो, फ्री टेम्पलेट उसमें मिलते हैं, आप वहाँ से डिज़ाइन करो। बाकी लोगों के टेम्पलेट देखो वो किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया टेक्स्ट फॉर्मेट में डायरेक्टली लिखना, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने वर्क, अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब बात करता हूँ मैं चौथा तरीका। चौथा तरीका क्या हो सकता है गाइस? चौथा तरीका है जिसमें कि आप सामने वाले को कुछ पिच नहीं कर रहे, कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ उन्हें आप सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उन्हें कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। उन्हें कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्री में कोई ई बुक, फ्री में कोई ट्रेनिंग, कोई स्पेशल सेशन, कोई वेबिनार, उसके बारे में आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले का फ़ायदा हो, वो भी फ्री में, राइट। इससे हुआ क्या, मान लो आपके पास किताब है, ई बुक रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, उसकी ई बुक आपके पास है। आपने क्या कहा कि आप चले गए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप में, या फिर आप चले गए किसी भी स्टूडेंट या फिर जॉब पर्सन या फिर बिजनेस के ग्रुप में। अब ये देखो ना कि जो रिच डैड पुअर डैड किताब है वो कौन लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, जॉब पर्सन तो नहीं पढ़ते होंगे, राइट। तो आप क्या करो कि जो बिजनेस माइंडसेट लोग हैं या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट के लोग हैं, राइट, ये लोग रिच डैड पुअर डैड को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप क्या करो, उन ग्रुप में जाके सिंपली पोस्ट डाल के लिख दो, इस तरह की पोस्ट आप जाके वहाँ पे लिख दो, बढ़िया सा पोस्टर बना के कि हे गाइस, आई हैव एन अमेजिंग गुड न्यूज़ फॉर यू। आज मैं आप सभी को फ्री में ई बुक देने जा रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। तो जितने भी लोग हैं जो इस किताब को चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ई बुक प्रोवाइड करूँगा। इस तरीके से आप छोटा सा 3-4 लाइन का या फिर कोई बढ़िया सा पोस्टर बना के डाल दो। आपको बस क्या करना है, वहाँ पर अपना नंबर देना है, ताकि लोग, जितने भी लोग उस किताब में इंटरेस्टेड हैं, फ्री में लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, आप उन्हें वो फ्री में किताब प्रोवाइड कर दो। साथ ही साथ वो लोग आपका नंबर सेव कर लेंगे। आप अपने व्हाट्सएप और जो अपना स्टेटस लगाते हो स्टोरीज पे, वो तो रेगुलर बेसिस पे लगाते ही हो, तो वो लोग आपके स्टेटस और आपके स्टोरीज देखेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे। तब आप उन्हें बिजनेस के बारे में अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे। वो सब कैसे करना है वो मैं आपको आने वाली ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, ठीक है। ये एक तरीके से एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, जिसमें आपने सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली बिजनेस के बारे में नहीं बताया, बल्कि आपने एक ऐसा तरीका निकाला कि वो खुद आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछे, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया, फ्री में पहले चीज़ें प्रोवाइड करी, सामने वाले को अपने बिजनेस के अपना व्हाट्सएप पे इनवाइट किया। जब वो व्हाट्सएप पे इनवाइट हो गया तो उन्हें आपने फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, वो आपके व्हाट्सएप पे सेव हो गए। आपने अपने स्टेटस स्टोरी के माध्यम से उन्हें अट्रैक्ट किया, उन्होंने आपसे बिजनेस के बारे में पूछा, देन वो आपके लीड में कन्वर्ट हो गए। सिंपल। थोड़ा सा ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, लेकिन अच्छा प्रोसेस है। इसमें सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर चुका होता है, आपकी वैल्यू करता है और आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी होती है। सो गाइस, इस तरीके से आप, चौथा तरीका है जिसमें से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी में एक बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ, यानी कि एक 5वां तरीका भी बताने वाला हूँ। गाइस, वो तरीका क्या है, अब आपको मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंपनी के बारे में मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है, 10 years old रिक्रूटमेंट फर्म रिक्वायर्ड HR फ्रीलांसर फीमेल रिक्रूटर्स पे आउट इन 30 days, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दी। तो ये जो लोग हैं, राइट, यहाँ पे देखना भी कुछ लोग होंगे। अभी मैं आपको कोई और पोस्ट दिखाता हूँ, चलो, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कोई और पोस्ट दिखाऊं। मैं आपको इतना बढ़िया एक तरीका बताने वाला हूं जिसमें कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको लीड जनरेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट। क्योंकि ये तरीका मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं, इवन मुझे बहुत ये तरीका हेल्प करता है और मैंने यहाँ से बहुत सारी लीड जनरेट करी हैं, राइट। इवन लीड जनरेट नहीं करी, बल्कि यहाँ से मैंने लीड क्लोज भी करी है, राइट। तो गाइस, मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके को आप यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक है।
जैसे कि ये तरीका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रुप है, इसमें जैसे कि इन पर्सन है, मैं इन पर्सन को नहीं जानता या कुछ भी है, राइट। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इनकम 25,000 से 35,000 पर मंथ, वर्क फ्रॉम होम, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। इसका मतलब इस पर्सन ने हमारे जैसी पोस्ट डाल रखी है, इसका मतलब ये पर्सन भी अफिलिएट मार्केटिंग के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहा है। इनकी अगर मैं प्रोफाइल देखूँ तो हाँ, ये भी शायद अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह की पोस्ट बना के डाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ उस पर फोकस करो। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि 25 लोगों ने इनको कमेंट कर रखा है, चेक करो, देखो इतने लोगों ने नंबर दे रखा है, इतने लोगों ने इनको ये कह रखा है, यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम रेडी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये अंकित जी हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, प्रकाश जी हैं, राइट, जिनकी कोई पोस्ट नहीं है। पोस्ट किनकी है, जैद अहमद जी की, तो प्रकाश जी ने जाके इन पे कमेंट कर रखा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, या फिर जो लोग कह रहे हैं यस आई एम रेडी, यस सर हाउ, कैसे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, यस सर आई एम इंटरेस्टेड, जो लोग इस तरीके से यहाँ पे अपना कमेंट लिखते हैं, आप क्या करो, उन लोगों को पर्सनली मैसेज चेक करो। इस तरीके से आप जाओ उनकी प्रोफाइल पे और उन लोगों को आप यहाँ पे अपने ऐड कर लिया फ्रेंड लिस्ट में, और यहाँ पे जाके आप उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, राइट। क्या मैसेज करना है, किस तरीके से मैसेज करना है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से अपना डायरेक्टली एक मैसेज मैं कॉपी करके यहाँ पे इनको सेंड करता हूँ, ठीक है, आपके सामने। जैसे कि मैंने इनको ऐड कर लिया और सिंपली जाके मैंने यहाँ से इनको सेंड कर दिया। क्या मैंने मैसेज सेंड किया, हाय जितेश दिस साइड, डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, अर्न 30,000 to 50,000 पर मंथ विद योर स्टडी और जॉब, टाइप येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सिंपल। सामने वाले पर्सन को मैंने क्या किया, आउटबाउंड का मैसेज किया, लेकिन किसको किया, किसी को भी नहीं, मैंने उन्हीं लोगों को यहाँ पे आउटबाउंड का मैसेज किया जो लोग ऑलरेडी किसी ऑनलाइन बिजनेस को करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, और उन्होंने इंटरेस्टेड होकर अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट दिया है। सो गाइस, ऐसे लोग आपको और भी पोस्ट में मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो ये पोस्ट हो गई, ठीक है, और पोस्ट हो गई। अब देखो होता क्या है ना कि आप एक गलती करते हो, आपने क्या गलती करी कि ये पोस्ट है, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए यहीं पे अपना नंबर दे देते हो, तो इससे क्या होता है कि गलत इंप्रेशन होता है कि भाई पोस्ट किसी और की और आपने नंबर अपना दे दिया, तो ये गलत तरीका हो गया ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ। मान लो जिस पर्सन की ये पोस्ट है उसने प्रमोशन किया, जितने लोग यहाँ पे लाइक और कमेंट करते हैं, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, राइट, उन तक वो कस्टमर पहुंच ही नहीं पाते, राइट, यानी कि जिसकी ये पोस्ट है ना, ये पर्सन उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे ऐसे ही रह जाते हैं, इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी इनको बिजनेस के बारे में अप्रोच नहीं कर पाता, राइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान लो जिसकी ये पोस्ट है वो पर्सन इनसे कनेक्ट करता भी है, इन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताता भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि इन पर्सन ने उनके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और आज भी ये किसी बिजनेस की तलाश में है। या फिर क्या हो सकता है कि इस पर्सन ने उनके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, डिटेल्स ले ली, लेकिन वो पर्सन की बातें इनको समझ ही नहीं आ रही, वो पर्सन इनको सही से सिखा ही नहीं पा रहा, सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, इनके डाउट्स ही क्लियर नहीं कर पा रहा, इसलिए आज भी इनका नाम उनकी फॉलोअप लिस्ट में है, जिस वजह से इन्होंने अभी तक बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हो, इन पर्सन को जब पर्सनली मैसेज करोगे तो ये प्रॉपर एक एथिकल तरीका है, इसमें आपने सामने वाले पर्सन की कोई लीड नहीं चुराई, कुछ भी गलत नहीं किया, आप सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों को डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन को भी पता नहीं चलेगा और जो ये पर्सन है इनको भी पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, और अगर कोई सामने से मुझे अप्रोच कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस के लिए तो वाई नॉट, मुझे जानना चाहिए, जानकारी मुझे पता करना चाहिए। तो सिंपली हम इस तरीके से उन्हें डायरेक्टली आउटबाउंड कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है गाइज। यहाँ से लोग अगर मान लो आपने 10 लोगों को बात करी है ना, 10 लोगों को मैसेज करा है, तो उसमें से 4 से 5 लोग, मैं कहूँ मिनिमम 3 लोग तो आपको मैसेज करेंगे। जैसे कि देखो मैंने मैसेज किया था, इन्होंने मुझे यस टाइप किया, मैंने इनको व्हाट्सएप पे इनवाइट किया, मैंने मैसेज किया था, इन्होंने मुझे जॉब के बारे में पूछा, मैंने कंप्लीट जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे इनवाइट किया। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो और आगे मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ। ये तो मैंने अभी शाम को ही मैंने आउटबाउंड के मैसेज डाले हैं, क्योंकि मैं आपको आउटबाउंड के मैसेज भी सिखा रहा हूँ ना। मैंने मैसेज किया, इन्होंने मुझे थंब सेंड किया, मैंने इनको डिटेल सेंड करने के लिए व्हाट्सएप पे बुलाया, ठीक है। मैंने इनको देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से जो भी लोग इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं मैं उनको व्हाट्सएप पे इनवाइट करने के लिए मैसेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं जो जैसे कि मान लो मैंने मैसेज कर दिया वो रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं,
क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने सामने वाले पर्सन को ऐड कर लिया है फ्रेंड लिस्ट में। तो जब वो ऐड हो जाएगा तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को देखेगा, हमारे कंटेंट को देखेगा, हमें वहाँ पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है ना, हमारे को एंगेजमेंट देगा। और अगर मान लो यहाँ से हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाय जितेश कुमार डोरिया दिस साइड, डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया, सिंपली मैंने लिख दिया। तो उन्होंने बोला कैसे, तो उसके लिए मैंने बोला कि भाई कंप्लीट जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सिंपल। तो अगर मान लो मैंने इतने सारे लोगों को व्हाट्सएप पे बुलाया तो वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको मना कर देंगे, भाई देखो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको बोल देंगे भाई मुझे नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको सिंपली रिप्लाई क्या करना है, ओके ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। कुछ लोग होंगे जो आपका रिप्लाई अभी नहीं किया, कोई बात नहीं, उन्हें ऐसे ही रहने दो। जैसे कि देखो इन्होंने नो रिप्लाई कर दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब देखो कुछ लोग होते हैं कि भाई मैंने उनको मैसेज किया लेकिन उन्होंने पूछा कि हाँ ठीक है वर्क क्या है, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे बुलाया, उन्होंने अपना नंबर दे दिया। मैंने बोला कि भाई अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, राइट। तो मैंने अपना नंबर दोबारा दे दिया, उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने बोला नहीं ब्रदर, बिजनेस की जानकारी आपको चाहिए, इंटरेस्टेड आप हो, राइट। अगर आप सीरियस हो इनकम करने के लिए तो आप मुझे मैसेज करो, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओके फर्स्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम देन मैसेज मी। इन्होंने बोला कि मेरे मोबाइल में दिक्कत है इसलिए मैं किसी को मैसेज नहीं कर सकता, लोग मुझे को मैसेज कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ गया कि ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोला कि फर्स्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम देन मैसेज मी, और मैसेज मी थ्रू अदर फोन, या फिर किसी और के फ़ोन से मैसेज करो, सिंपल। तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके सामने वाला ही हमें मैसेज करना चाहिए, ओके। तो गाइस इस तरीके को यूज़ करना, यहाँ से क्या होगा, आप डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस को आप हिट करेंगे और वहाँ से आप एक अच्छे रिजल्ट्स गेट कर पाएंगे। सो गाइस अभी हमने 5 तरीकों को डिस्कस किया। अब हमें एक बात समझनी है कि फेसबुक ग्रुप प्रमोशन करते समय हमें कुछ लिमिट्स को भी फोकस करना है। हमें ज़्यादा ग्रुप में प्रमोशन नहीं करना, हमें डेली बेसिस पे, अगर अभी हम नए नए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 8, 10, 12 ग्रुप में प्रमोशन करना है। इसलिए डेली बेसिस पे 10 ग्रुप में, 8, 10, 12 ग्रुप में ही प्रमोशन करो। आपको डेली 10, 12 ग्रुप में ज्वाइन होना है। सुबह 5, 6 ग्रुप में प्रमोशन कर दिया, शाम को 5, 6 ग्रुप में प्रमोशन कर दिया, सिंपल। दूसरी बात ये कि 5, 6 ग्रुप में एक ही बार में एक ही समय में प्रमोशन मत करना। आप अगर मान लो सुबह ग्रुप में प्रमोशन कर रहे हो तब आपको क्या करना है कि आधे आधे घंटे का या फिर आप 15-20 मिनट का या फिर 1 घंटे का गैप कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने मान लो 8 बजे 2 ग्रुप में प्रमोशन कर दिया, ठीक है, फिर आपने 9 बजे करीब में फिर दोबारा 2-3 ग्रुप में प्रमोशन कर दिया। इस तरीके से एक टाइम पे 2-3 ग्रुप में प्रमोशन करो। और आपने मॉर्निंग में 5-6 ग्रुप में प्रमोशन कर दिया, ऐसे फिर इवनिंग में भी 5-6 ग्रुप में प्रमोशन कर दिया, ठीक है। इससे आपकी जो एक्टिविटी होंगी वो स्पैमिंग में काउंट नहीं होंगी और आप अच्छे से ग्रुप प्रमोशन कर पाओगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपको क्या करना है, डेली में एक बार में ज़्यादा ग्रुप में ऐड नहीं होना, आपको सिर्फ 8, 10, 12 ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। मैंने आपको टाइमिंग का बता दिया। आपको ऐसा भी होगा कि आप स्टार्टिंग में जब ग्रुप प्रमोशन कर रहे हैं तो हो सकता है शायद आपको रिस्पांस ना आए, या फिर हो सकता है आपको ग्रुप प्रमोशन से लीड्स ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तरीका ख़राब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाइस लीड जनरेशन करने के लिए ग्रुप प्रमोशन बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत सारे लोग यहीं से बहुत मैसिव लीड जनरेट करते हैं। बस अभी आपको थोड़ा सा कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है, अभी आपको थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो और थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। आपको भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, बहुत अच्छी लीड जनरेट होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको शुरुआत में रिस्पॉन्स ना मिले, लीड्स ना आ रही हो तो घबराने वाली बात नहीं है, ओके। इसके बाद एक चीज़ होती है कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही बार में 5-6 ग्रुप में पोस्ट मत करना, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एडवांस आते हैं चीज़ों के बारे में कि जब आप मान लेते हैं माइक्रो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर आप जो भी ग्रुप प्रमोशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो मैंने आपको 5वां तरीका बताया आउटबाउंड मैसेज का, तो गाइस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे तकरीबन 20 से 25 लोगों को ऐड फ्रेंड करना है। यानी कि जब आप आउटबाउंड कर रहे होंगे तब आप भी उस समय लोगों को ऐड फ्रेंड कर सकते हो। ऐड फ्रेंड क्यों करना है, क्योंकि गाइस आपको अपनी प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे 5000 लोगों को ऐड करने की परमिशन होती है। तो आप खुद बताओ, आपकी जो ऑडियंस होनी चाहिए वो ऑडियंस से भी आपको फ़ायदा लेना है, वो ऑडियंस आपको इंगेजमेंट दे, आपको लाइक और कमेंट करे, साथ ही साथ वो ऑडियंस आपके बिजनेस के बारे में समझना चाहे, आपके साथ ज्वाइन होना चाहे, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 20 से 25 लोगों को ऐड करना है। लेकिन ऐड किसको करना है ये बात याद रखना, ऐड उन्हीं लोगों को करना है जो या तो आपके कस्टमर बन सकते हैं या फिर इन फ्यूचर आपको बिजनेस लाकर दे सकते हैं, यानी कि आपके पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है।
तो जब आप डेली बेसिस पे आउटबाउंड कर रहे हो तब आप उन लोगों को ऐड कर सकते हो, तो ये तो आपके फ़ायदे में होंगे, राइट। उसके अलावा आप और किस तरीके से लोगों को ऐड कर सकते हो, आप हमारी जो डिजिटल फील्ड में जो लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, ऑलरेडी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, राइट, या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो ट्रेनर हैं, उनकी प्रोफाइल पे जाके आप लोगों को ऐड कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो फेसबुक की प्रोफाइल है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आपको एज इट इज चीज़ों को नहीं करना, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं अगर आपको किसी की पोस्ट यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि किसी भी पर्सन की कोई पोस्ट आ जाए मेरे सामने, राइट, एक मिनट रुक जाओ, कोई बढ़िया सी पोस्ट निकालने दो, ठीक है। हाँ, कोई बढ़िया सी पोस्ट मुझे दिख जाए ताकि मैं आपको सही से चीज़ें समझा पाऊँ, है ना। अब जैसे कि चलो मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कि मान लो यहाँ पे बता रखा है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो इन पोस्ट को किन लोगों ने लाइक कर रखा होगा, किन लोगों ने कमेंट कर रखा होगा, जो कहीं ना कहीं इनकम करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो इन लोगों को भी आउटबाउंड का मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि यहाँ पे और आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, राइट, आप जितना सर्च करेंगे ना, थोड़ा जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। दूसरी चीज़ है कि मान लो आपने जिस ग्रुप में टारगेट किया, मान लो आप कोई ग्रुप प्रमोशन कर रहे हो कि हाँ जी मैं इस ग्रुप में प्रमोशन कर रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया कंटेंट राइटर का, मैंने इसमें प्रमोशन के लिए पोस्ट मैंने डाल दी। लेकिन एक बात बताओ, इस ग्रुप में बाकी जो लोग ज्वाइन हो रखे हैं, तो मैं उन्हें कहाँ से चेक करूँगा, मैं जाऊँगा इस ग्रुप के मेंबर वाले पार्ट में, तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि इस ग्रुप में इतने सारे लोग ज्वाइन हैं, उसमें से ये लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, और ये लोग हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, और ये लोग हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं ऑलरेडी इस ग्रुप में हैं, तो गाइस मैं जाके इन लोगों को भी अपने साथ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एक बात का याद रखना है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, वो भी आप ही वाले प्लेटफॉर्म से, आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन तो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। अब आप अगर उसको भी ऐड कर लोगे तो आप अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को ऐड करना है जो चाहे अफिलिएट मार्केटिंग करते हो या डिजिटल मार्केटिंग करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं। उसके अलावा कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रुप है कंटेंट राइटर का, तो इसमें जो लोग ऐड हो रखे हैं ये कहीं ना कहीं मेरे काम आ सकते हैं। जैसे कि मान लो ये पर्सन है दीपांशु शर्मा, मैं इनकी प्रोफाइल पे गया, मैंने देखा कि अरे वाह, इन्होंने तो अपनी बढ़िया से पोस्ट, अपनी फ़ोटो भी डाल रखी है, यानी कि पर्सन जेन्युइन है, राइट। इनकी प्रोफाइल भी एक्टिव है, ठीक है। प्रोफाइल एक्टिव है कैसे पता चलेगा कि इन्होंने लास्ट पोस्ट कब डाली थी, हाँ जी 1 दिन पहले या फिर इस तरीके से इन्होंने डाली थी, ठीक है ना, 1 दिन पहले या फिर इस तरीके से ये पोस्ट डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी प्रोफाइल एक्टिव भी है, जेन्युइन भी है, राइट। तो मुझे पता चल गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये पर्सन पढ़ा हुआ है, दिल्ली में रहता है, ये मेरे पे जल्दी भरोसा करेगा, तो मैं इस पर्सन को ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है, किसी को भी ऐड करते समय ये जरूर चेक करना है कि वो पर्सन की जो प्रोफाइल है वो एक्टिव होनी चाहिए और वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन का मतलब उसकी प्रोफाइल पे फोटो होनी चाहिए, उस पर्सन की फोटो तो होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा किसकी प्रोफाइल है। दूसरी बात ये एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि वो पर्सन अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट डालता हो, राइट। अपनी प्रोफाइल पर अगर वो पर्सन कंटेंट डालता होगा तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन एक्टिव भी है, जेन्युइन भी है, ये पर्सन मेरे प्लेटफॉर्म पे भी वर्क नहीं करता, किसी और प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। तो अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये मेरा कस्टमर बन सकता है, या फिर एटलीस्ट ये कस्टमर ना भी बने तो मुझे लाइक और कमेंट के थ्रू इंगेजमेंट दे सकता है, यानी कि मेरे बिजनेस को ग्रो होने में मेरी हेल्प कर सकता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 20 से 25 लोगों को ऐड करना है। अब होता क्या है, अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में बिजनेस अभी ज्वाइन किया है, तब आपको क्या करना है, तकरीबन 20% ऐसे लोगों को ऐड करो जो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, राइट, या फिर आप ही के कंपनी में होंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20% सिर्फ, राइट। और बाकी की जो 80% ऑडियंस है वो होनी चाहिए आपके कस्टमर, राइट। ऐसे कस्टमर जो अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है, ऐसे कस्टमर जो कि किसी डिजिटल फील्ड में बिलोंग नहीं करते, एक नॉर्मल पर्सन, राइट, जॉब पर्सन हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग पर्सन, लेकिन वो डिजिटल फील्ड में नहीं है। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप उन तक बताना चाहते हो तो गाइस
ऐसे लोग जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते या फिर वो डिजिटल फील्ड के बारे में नहीं जानते लेकिन आना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आपके लिए बहुत अच्छे कस्टमर साबित होंगे। तो आपको क्या करना है, इन लोगों को ज़्यादा अप्रोच करना है। तो 80% ऑडियंस ऐसी रखो जो आपके कस्टमर हैं और 20% ऑडियंस ऐसी रखो जो आपको लाइक कमेंट इंगेजमेंट देगी, यानी कि आप ही के इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे लोगों को ऐड करना है, ऐड फ्रेंड करना है। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया एक्टिव प्रोफाइल, जेन्युइन प्रोफाइल के बारे में, राइट। सेम प्लेटफॉर्म के लोगों को ऐड मत करना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इसकी बजाय किसी न्यू पर्सन को ऐड करना, वो आपका कस्टमर भी बन सकता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में बताया था अपनी प्रोफाइल को तैयार रखना, क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन को आउटबाउंड का मैसेज करते हो या फिर जब आप कोई ग्रुप प्रमोशन करते हो, तब सामने वाला पर्सन आपको क्लिक करके आपकी मेन प्रोफाइल पे आ जाता है, राइट। जैसे कि मान लो मैंने कोई मैसेज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने किसी पर्सन को कोई मैसेज किया, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कि मान लो मैंने इन पर्सन को मैसेज किया, इन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मेरे पास आने से पहले या मुझे मैसेज करने से पहले इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक करी होगी कि इस पर्सन की पहले प्रोफाइल तो देखूँ कि ये पर्सन जेन्युइन है भी या नहीं, कहीं ये कोई फ्रॉड करने वाला पर्सन हुआ तो ये क्या करेंगे, मेरी प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। प्रोफाइल कैसे देखेंगे, ये यहाँ पे आएंगे, राइट। ये पर्सन जिस तरीके से मैंने इनकी प्रोफाइल देखी वैसे ये मेरी प्रोफाइल देखेंगे, राइट। तो इन जैसे ये मेरी प्रोफाइल पे आएंगे तो इनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पर्सन है, इसकी फ़ोटो है, इस तरीके से ये वर्क करता है और ये इस तरीके से फ़ोटो वीडियो सारी चीज़ें डालता है, नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जेन्युइन पर्सन है और ऑलरेडी ये वर्क कर रहा है, रिजल्ट्स निकाल रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो जेन्युइन पर्सन है। और हाँ, मुझे भी ऑनलाइन इनकम करनी है, चलो एक काम करता हूँ, पता करता हूँ किस तरीके से मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए सामने वाले पर्सन फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करके फिर आपको रिप्लाई करेंगे, यस सर प्लीज़ गाइड मी, जैसे कि इन्होंने मुझे मैसेज किया, जैसे इन्होंने मुझे यस टाइप किया, इस तरीके से। तो आपको अपनी प्रोफाइल को भी तैयार रखना है, तभी सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको पर्सनली मैसेज करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करनी है तो प्रोफाइल को पहले तैयार कर लेना, ओके। अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे। मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे आपको आउटबाउंड मैसेज करने हैं, लेकिन आउटबाउंड कितने करने हैं इसमें भी एक लिमिट होती है। अभी आपका अकाउंट अगर नया नया है, आपने अभी हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्ट किया है, तब आपको एक ही बार में 50-100 मैसेज नहीं करने, आपको सिंपली डेली बेसिस के 20-25 मैसेज करने। सुबह 10-12 मैसेज कर दिए, शाम को 10-12 मैसेज कर दिए, सिंपल। इस तरीके से आप आउटबाउंड करना स्टार्ट करो। फेसबुक पे मैंने बता दिया किस तरीके से किन लोगों को आउटबाउंड करना है। सुबह 10-12 लोगों को मैसेज कर दिया और शाम को 10-12 लोगों को मैसेज कर दिया। 10-12 लोग बहुत सही है, क्योंकि आपको टारगेट चेक करना है, मतलब आपको पर्सन की प्रोफाइल को चेक करना है। एक्टिव होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, पर्सन इंटरेस्टेड होना चाहिए, तब आपने उसको मैसेज कर दिया। और इस तरीके से अगर आप टारगेट करके लोगों को मैसेज करेंगे देन डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके गाइस, अब मैंने आपको बताया कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ 20 से 25 आउटबाउंड मैसेजेस करने हैं, ओके। तो इस तरीके से आप आउटबाउंड करेंगे, लोगों को ऐड फ्रेंड करेंगे, अपनी माइक्रो वीडियोस बना के ग्रुप प्रमोशन करेंगे, आप पोस्टर बना के भी ग्रुप प्रमोशन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट फॉर्मेट में बना के ग्रुप प्रमोशन कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली कुछ फ्री में प्रोवाइड करके भी अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, अभी मैंने आपको जो तरीके बताए ये सिर्फ 5-6 तरीके हैं। आने वाली ट्रेनिंग्स में मैं आपको और भी स्पेशल और भी एडवांस तरीके बताने वाला हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि हमारी जब भी ट्रेनिंग होगी तो हर ट्रेनिंग में मैं आपको 2-2 3-3 नए तरीके लीड जनरेशन के बताता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, रेगुलर रहना है, चीज़ों को सीखने पे फोकस करना है, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ट्रेनिंग में एक भी दिन मिस नहीं करना, ट्रेनिंग हो या वर्क हो। अगर मैं लीड जनरेशन की बात करूं तो देखो, अभी तक आप वर्क नहीं करते थे, अभी तक आपका ऑनलाइन बिजनेस से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अब आप लीड जनरेशन कर रहे हो, अब आप आउटबाउंड कर रहे हो, अब आप ग्रुप प्रमोशन कर रहे हो। तो मैंने आपको क्या बोला, स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़े दिनों तक 2-4 दिन आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो घबराने वाली बात नहीं है। सर मैंने मैसेज किए थे लोगों को लेकिन उन्होंने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, सर मैंने तो ग्रुप प्रमोशन किया था लेकिन उन्होंने तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ऐसे नहीं होगा, आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया इसको भी अप्लाई करना है, साथ में थोड़ा खुद का भी क्रिएटिव माइंड यूज़ करना है, वीडियो बनाने में, पोस्टर बनाने में, मैसेज बनाने में, राइट, आउटबाउंड करने में, लोगों को ऐड फ्रेंड करने में, राइट, इन चीज़ों में थोड़ा खुद का भी माइंड इस्तेमाल करना, राइट, और खुद में
कंसिस्टेंट एफर्ट करना, राइट। जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो, लगातार वर्क करते हो, तब आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। एक भी दिन मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डेली बेसिस पे वर्क करना है। डेली ग्रुप प्रमोशन करना है, डेली आउटबाउंड के मैसेज करने हैं। डेली ग्रुप प्रमोशन, डेली आउटबाउंड के मैसेज अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आप डेली बेसिस पे अच्छी लीड जनरेट करना शुरू कर देंगे। सो गाइस, अभी तो ये सिर्फ 6-7 तरीके थे। आने वाली ट्रेनिंग में हम और तरीके डिस्कस करेंगे। तब तक इन तरीकों को इंप्लीमेंट कीजिए और अपने लिए पावरफुल रिजल्ट्स गेट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।